नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मस। आज मैं रणधीर कपूर की बात करूंगा। उनका जन्मदिन है आज। और कपूर ख़ानदान में अपनी पीढ़ी में और अपने परिवार में वे अकेले रह गए हैं। पिछले साल उनके मझले भाई ऋषि कपूर का देहांत हुआ। इस साल उनके छोटे भाई राजीव कपूर का निधन हुआ। उसके पहले शशि कपूर, शम्मी कपूर, उनकी माँ, उनके पिता, उनके दादा दादी, उनके नाना नानी सभी का देहांत हो चुका है। वे निहायत अकेले से हो गए होंगे परिवार में। और रणधीर कपूर राज कपूर के सबसे बड़े बेटे रहे। उन्होंने 3 फिल्मों का निर्देशन भी किया है और 100 से अधिक फिल्मों में काम किया है। बावजूद इसके कपूर ख़ानदान की प्रतिभाओं में उनका जिक्र, उनका उल्लेख नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है कि बतौर अभिनेता उन्होंने कोई ऐसी पहचान नहीं छोड़ी, ऐसी कोई साख नहीं बनाई कि उनकी अलग से चर्चा की जाए। वे एक ऐसे दौर में आए जब अमिताभ बच्चन का बोलबाला था और उसके सामने उनकी अपनी फिल्में कुछ खास कमाल नहीं कर सकी थी। दूसरे, उन्होंने जिस प्रकार की फिल्मों का चुनाव किया, उन फिल्मों में खुद इतना दम नहीं था कि वे दर्शकों को, व्यापक दर्शकों को आकर्षित कर सकें। कहीं न कहीं फैसलों में गलती होती है और फिल्मों का चुनाव गलत होता है। और हाँ, प्रतिभा तो होती ही है, बगैर प्रतिभा के कुछ नहीं होता। मैं किस्मत और नसीब की बातें नहीं मानता। ऐसा नहीं कह सकते कि उनकी किस्मत और नसीब में ये सब नहीं था। वे कपूर ख़ानदान में पैदा हुए थे और उनको फिल्में भी मिली। उन्होंने 100 के से ज़्यादा फिल्में की। बावजूद इसके बतौर एक्टर उनकी कोई बड़ी शिनाख्त नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति के तौर पर, एक पारिवारिक सदस्य के तौर पर, कपूर परिवार के एक सदस्य के तौर पर हम उनकी ज़रूर मकबूलियत को पहचानें। और जिस प्रकार से उन्होंने अपना जीवन बसर किया है और परिवार की देखभाल करते रहे हैं, उस पर तो बात की ही जा सकती है। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि राज कपूर के देहांत के बाद उन्होंने फैसला किया था कि वे माँ के साथ रहेंगे। और तब अपनी पत्नी बबीता को भी कहा था उन्होंने चलने के लिए, लेकिन बबीता ने इनकार कर दिया था। और बबीता बांद्रा में चली गई थी और बबीता के सामने अपनी ख्वाहिशें थी। उनकी बेटियों को फिल्मों में लाने की ख्वाहिश थी, जिसकी वजह से वह नहीं चाहती थी कि कपूर क्लैन में वो फंसी रहें। वो अलग रही। दोनों ने तलाक नहीं लिया। दोनों आज भी मिलते हैं। हर रविवार को मुलाकात होती है उनकी और पारिवारिक जिम्मेदारियों का मिलकर वहन करते हैं। हालांकि अब उनकी बेटियां सफल हैं। करीना कपूर भी सफल हैं। करिश्मा कपूर भी अपने दर्जे की सफल अभिनेत्री रही हैं। आज भी वह काम कर रही हैं। तो परिवार में कहीं क्लेश या दुख जैसी बात नहीं होनी चाहिए। हाँ, रणधीर कपूर को जैसा रुतबा मिलना चाहिए था, वह उनकी अपनी कमियों और आलस्य की वजह से। करीना कपूर ने एक बार कहा था कि मेरे पिता बहुत ही आलसी मिजाज के हैं। और बात हो रही थी कि आरके फिल्म्स क्यों नहीं फिल्में बना रहा है। इस पर यह बात करीना ने कही थी। और आरके फिल्म्स की स्थिति आज हम सभी जानते हैं कि वो आरके स्टूडियो बिक चुका है। आरके फिल्म्स लगभग ठप हो चुका है। रणबीर कपूर अगर साहस करें, करीना कपूर हिम्मत करें, तो शायद उसका पुनर्संस्कार हो सकता है, पुनरुद्धार हो सकता है। फ़िलहाल तो ये दिख रहा है कि वह चैप्टर लगभग क्लोज हो चुका है। तो आज हम रणधीर कपूर को याद करते हुए ये बातें कह रहे हैं। आप बताएं कि रणधीर कपूर की कौन सी फिल्में आपको पसंद आई थी और आज भी आप उनको याद करते हैं। रणधीर कपूर की अपनी एक शैली थी जिसमें पिता राज कपूर का साया बहुत गहरा था। यह भी एक वजह रही होगी कि उनकी पहचान नहीं बन पाई। लेकिन निर्देशन भी करते तो वे शायद कुछ
बेहतर कर सकते थे, कल, आज और कल इसका अच्छा उदाहरण है। फिलहाल इतना ही। सिनेमा हॉल देखने के लिए मेहरबानी, शुक्रिया, धन्यवाद।